इरादों में दम हो, कर्तव्यों में अगर निष्ठा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बंजर जमीन को खेती के लायक बनाना और फिर उसे दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बनाने के लायक बना देना ऐसे विरले ही होता है। और ऐसा कमाल आप फौजी से बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। जी हां, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही राजस्थान के झुंझुनू के रिटायर्ड फौजी से, जिन्होंने कुछ ऐसा कमाल किया है कि वो हजारों किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। झुंझुनू समेत पूरे राजस्थान में तमाम किसानों के लिए आदर्श बन चुके ये हैं रिटायर्ड फौजी जमील पठान। इनको खेती करने वाले ज्यादातर लोग पहचानते हैं। करीब 7 एकड़ से ज्यादा बंजर जमीन पर उन्होंने खेती करने की सोची तो हर किसी ने कहा कि ये तो पागलपन है, लेकिन फौजी का कमिटमेंट तो कमिटमेंट है। जमील पठान ने इन खेतों में 20,000 से अधिक पेड़, हर तरह की सब्जी उगाने की पहल की और इसके साथ उन्होंने वो मॉडल खड़ा कर दिया जो पूरे राजस्थान के लिए आदर्श बन गया। एक्स आर्मी हूँ, 13 ग्रेनेडियर्स गंगा जैसलमेर से मैं रिटायर्ड हूँ और फौजी परिवार से वैसे मैं बिलोंग करूँ। मेरे फादर भी 19 राजपूत रेजिमेंट में थे आर्मी में, और हमने खेती का भी साथ में बरकरार रखा और अपने देश की सेवा का भी पूरा योगदान दिया है। और दूसरा, मैंने ये काम अपने 2004 से शुरुआत की थी और उसके बाद जब से और अब तक, पहले तो मैंने अपने जो सादा फसल यहाँ जैसे गेहूं है, जो चना, ये चलता रहा और फिर मैंने 2016 से ये बागवानी की ओर पूरा रुझान डाला और जब से अब तक लगा हुआ। प्रकार के आदमी आते हैं, जैसे बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी भी आते हैं और एक्स आर्मी जो हैं वो फिर आने के बाद में किसानी का वो कर रहे हैं तो वो खूब आ रहे हैं, और साथ में किसान हैं उनके ग्रुप आते हैं मेरे पास में, और सिंगल भी बहुत आते हैं। तकरीबन 1000 से ऊपर आए हैं और सब मोटिवेट होकर यहाँ से जा रहे हैं और बहुत खुश होते हैं। आने वाले मतलब इतने खुश होकर जाते हैं कि मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई धन नहीं। जमील और उनका पूरा परिवार हजारों हजार किसानों को खेती के गुण सिखा चुका है। राजस्थान समेत देश के कई ऐसे कोने हैं जहां पर बंजर जमीन लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये नई सोच उन किसानों को एक तरह से जीवन दान की तरह है। जमील का पूरा परिवार अब हर तरह की खेती में लगा है। उनके बेटे किसानों को खेत में एजुकेशन दे रहे हैं और खेत की जानकारी साझा कर रहे हैं, तो वहीं उनकी घर की बहू और दूसरी महिलाएं भी सब्जियों और फलों के बारे में सही और सटीक मापदंड किसानों को समझा रही हैं। जी, शुरुआत से ही लगाव तो खेतों और इनसे रहा था, पर जैसे कि 2016 के अंदर पापा ने अपनी लाइन से हटके जो परंपरागत खेती थी हमारी उसे छोड़कर जो पेड़ पौधों वाली खेती थी उसे अपनाया, तो मुझे भी एक बार अचंभा हुआ, क्योंकि हमने ये चीजें हमारे आसपास के क्षेत्र में देखी नहीं। राजस्थान है तो राजस्थान को लोग रेतीले मतलब जो टिब्बे होते हैं उनके हिसाब से जानते हैं, तो हमारा भी ये था कि यहाँ जाटी लग सकती है और कोई पेड़ कैसे मुमकिन होगा। पर लॉकडाउन के बाद से जो मैंने मेरे पापा का जुनून देखा और जो 2020 में इन पेड़ों की ग्रोथ देखी, तो फिर मेरा भी मन करा कि मैं इसमें और पापा को जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ में इस खेती के अंदर जैसे एग्रो टूरिज्म है तो इसे भी इसके साथ जोड़ूं, और जो भी ऑर्गेनिक जो चीजें एनसीआर है और बड़े शहर है वहाँ लोग क्या ऑर्गेनिक चाहते हैं, जहर से दूर जाकर और ऑर्गेनिक चीजों को कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जो हमारे फ्रूट्स हैं उनको प्योर ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करते हैं और एक इसका अलग ही मार्केट तैयार कर रहे हैं ऑर्गेनिक का, जिसके अंदर हम किन्नू, मौसमी, नींबू और जो आयुर्वेदिक पेड़ हैं जैसे कि अर्जुन साल, कचनार, इन पेड़ों को लोगों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि एलोवेरा हो गया, जिसे हम हिंदी में ग्वार पाठा कहते हैं, कि ऑर्गेनिक का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, एक जहर को छोड़ के हम शुद्ध शाकाहारी जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं और अपनी उम्र आयु बढ़ा सकते हैं और सुखी जीवन अपना सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये एग्रो टूरिज्म का एक प्लेटफॉर्म यहाँ खेत पर तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि एग्रो टूरिज्म में आगे की ऑर्गेनिक क्या होता है। जमील कहते हैं कि आने वाले दिनों में वो देश भर में उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां पर पानी की दिक्कत के कारण खेती नहीं हो पा रही। वो कहते हैं कि मुझे अब तक केंद्र और राज्य सरकार से कई अवार्ड मिल चुके हैं, पर असली अवार्ड तब होगा जब देश का हर किसान खेती से समृद्ध होगा। वाकई में इस तरह के किसी भी कमिटमेंट की उम्मीद हम एक फौजी से जरूर कर सकते हैं, और पूर्व सैनिक के इसी कमिटमेंट को भारत तक का सलाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।